बहुत धूम मच रही है सतमौला की, बहुत धूम मच रही है चौपाल की, बहुत धूम मच रही है पूरे देश में इसके धमाल की, क्योंकि यहाँ जो आता है, जो गाता है, गुनगुनाता है, वो आप सबके दिल में अपनी जगह बनाता है। और उसी जगह को बनाने के लिए हमारे मध्य आज एक ऐसी रचनाकार उपस्थित हैं जिनका नाम है चांदनी केशरवानी। और आप ये मान लीजिएगा केवल उनके नाम में चांदनी नहीं है, जब वो कविताएं सुनाएंगी तो उनकी शब्दों की चांदनी में आप सब भी नहाएंगे और कोशिश करेंगे कि जहां से ये चांदनी आ रही है हम उसमें स्नान करते रहें, उसमें उनकी गजलों को सुनते रहें। गजलों के बारे में मैंने कहा था कि मन में संवेदना जब तरल हो गई, पीर आंखों में आकर सजल हो गई, भावना से अनुभूतियां जब मिली, अभिव्यक्ति तभी से गजल हो गई। तो आइए बढ़ते हैं उसी गजल की तरफ, उसी गजल की रचनाकारा की तरफ जिन्हें हम चांदनी केशरवानी के नाम से जानते हैं। भरपूर तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा चांदनी केशरवानी। चांदनी केशरवानी, गुरुग्राम हरियाणा से। दीपावली का समय है, सीधे सीधे आपको एक गीत से जोड़ती हूँ, सुनिएगा। रंगों से सजती है बेला, नेह की बौछार है, सुमन सुगंधित बरस रहे हैं, दीपों का त्योहार है, दीपों का त्योहार है। बंद सुनिएगा। दीपों की लड़ियां जली हैं जैसे तारों की चमक, दीपों की लड़ियां जली हैं जैसे तारों की चमक, मुस्कुराहट लौटे आई, देखे रामे की झलक, देखे रामे की झलक, सुमन सुगंधित बरस रहे हैं, दीपों का त्योहार है। मन पावन मंदिर हुआ है, राम की जयकार है, राम की जयकार है, राम सिया संग लौटे आए, आनंदित संसार है, आनंदित संसार है, सुमन सुगंधित बरस रहे हैं, नेह की बरसात है। अगला बंद सुनिएगा। जगमगाती शाम है ये, जगमगाती रात है, रंगों से सजेती रंगोली, अपनों का यहाँ साथ है, अपनों का यहाँ साथ है, ऐश्वर्य ले पधारी कमला, माँ का ये चमत्कार है, संग जानने भी पधारे, माँ का ये उपकार है, माँ का ये उपकार है, सुमन सुगंधित बरस रहे हैं, दीपों का त्योहार है। अगला बंद अपने देश के नाम करती हूँ, सुनिएगा, आप सभी का मन चाहूंगी। एक दिया वीरों का हो, एक दिया वीरों का हो, वीरों का सम्मान का, एक दिया वीरों का हो, वीरों का हो सम्मान का, जगमगाता ही रहे हर दिया हिंदुस्तान का, हर दिया हिंदुस्तान का, इस जहाँ पर नाम हो, इस जहाँ पर नाम हो, बस मेरे हिंदुस्तान का, इस जहाँ पर नाम हो, बस मेरे हिंदुस्तान का, गीत मैं लिखती रहूं बस देश के गुण गान का, देश के गुण गान का, सुमन सुगंधित बरस रहे हैं, दीपों का त्योहार है। इसके बाद में एक छोटा सा दोहा रखती हूँ, सुनिएगा, राधा कृष्ण को समर्पित करती हूँ। आन बसो तुम्हें मोहना, आन बसो तुम्हें मोहना, विनती करूँ हजार, हृदय सुमन अर्पित करूँ, तुम्हें हो पालनहार सुगंधा, तुम्हें हो पालनहार, तेरी सूरत देख के, तेरी सूरत देख के,
भूल गई सब रात, तेरे चरणों में रहूं, बन के पुष्प पराग सुगंधा, बन के पुष्प पराग। अगला दोहा सुनिएगा। एक बार मुरेली सुनो, एक बार मुरेली सुनो, बस इतनी है आस, करूं वंदना आपसे, करूं वंदना आपसे, रखो चरण के पास सुगंधा, रखो चरण के पास। अंतिम दोहा निवेदित करती हूँ। चंचल मन भटेके नहीं, चंचल मन भटेके नहीं, और न होवे भूल, बस इतनी सी प्रार्थना, बनूं चरण की धूल सुगंधा, बनूं चरण की धूल। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमूला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमूला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमूला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमूला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमूला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमूला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमूला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नवअंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा
जितना समय भी रहा मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूँ। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।